शिव महापुराण उमा संहिता। महालक्ष्मी का अवतरण। देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित ब्रह्मादि देवों की प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर इंद्रादि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के अवतरण की कथा के उपरांत मेघा ऋषि ने महासरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। महासरस्वती का प्राकट्य तथा उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो सहोदरों प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने 3 लोगों को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित देवगण हिमालय पर्वत पर जाकर देवी उमा का स्तवन करने लगे। देवताओं की स्तुति करते देखकर गौरी देवी ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने पार्वती से कहा, हे माता महाबली, शुंभ निशुंभ से पीड़ित ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस देवी ने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। एक दिन शुंभ निशुंभ के चंडमुंड नामक सेवकों ने उन देवी को देखा और उनके मनोहर रूप को देखते ही वे अत्यंत मोहित हो गए। तदंतर उन्होंने जाकर अपने स्वामी से सारा वृत्तांत सुनाते हुए देवी के अलौकिक सुंदरता का वर्णन किया। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाकर उस स्त्री को प्रयत्न पूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी आज्ञा पाकर उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा को अपने स्वामी का संदेश सुनाया तथा उसने शुंभ निशुंभ को पति रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। देवी बोली, हे दूत, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और मेरे अहंकार को दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा से कह दिया। दूत की बात सुनकर शुंभ ने क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचन को उस सुंदरी को बलपूर्वक लाने की आज्ञा दी। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा प्राप्त कर धूम्रलोचन दैत्य ने हिमालय पर्वत पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे सुंदरी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है। देवी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हुम के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समय से ये देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई। धूम्राक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। तब उसने चंडमुंड एवं रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। उन असुरों से वाद विवाद तथा युद्ध होने पर परमेश्वरी ने लीला मात्र से ही चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को भी मार डाला। ऋषि बोले, हे राजन, उस महान असुर ने इन दैत्यवरों के मारे जाने का समाचार सुनकर अपने दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इसके बाद ही निशुंभ और शुंभ दोनों भाइयों ने रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में भिजे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और उसने रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वरी प्रिया अंबिका पर एक बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी। परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर पद्म पद के भागी हुए। उन महापराक्रमी दोनों भाइयों के मारे जाने पर सभी दैत्य व्याकुल होकर 10 दिशाओं में भाग गए। इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया, जो साक्षात उमा के अंश से उत्पन्न हुई थी। भगवती उमा का प्रादुर्भाव। मुनि बोले, सूत जी, अब आप भुवनेश्वरी उमा के अवतार का वर्णन करें, जो परब्रह्म मूल प्रकृति निराकार होकर भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी कहते हैं, एक बार देवताओं एवं दैत्यों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हुई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया और वे अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहां एक पुंजीभूत तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला है। देवताओं के अधिपति ने देवताओं को उस तेज की परीक्षा करने की आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव
उस तेजपुंज के निकट गए। तेजपुंज के पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो इस तृण को अपनी इच्छा अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए और इंद्र की सभा में लौटकर अपनी पराजय का सारा वृत्तांत सुनाया। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा, पर वे उसे जानने में समर्थ न हो सके। तब इंद्र स्वयं ही गए। इंद्र को आते देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए। तब इंद्र ने यह विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है मुझे उसी की शरण में जाना चाहिए। इसी बीच अकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती उमा उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में वहाँ प्रकट हुई। तेज के मध्य में विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया ने कहा, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव और युगल रूपिणी हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे ही अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाया। यह सगुण एवं निर्गुण यह मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप महामय है तथा दूसरा रूप माया रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृति की आराधना करो। उसी समय से वे देवता अभिमान छोड़कर एकाग्रचित्त हो पूर्व की भांति पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार मैंने उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन पूर्ण किया। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके 10 महाविद्या सहित विभिन्न स्वरूपों का प्राकट्य। मुनिगण बोले, महाप्राग सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा के चरित्र को निरंतर सुनना चाहते हैं, अतः आप भगवती की अद्भुत लीला का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में दुर्गम नाम का एक महाबलवान असुर था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को हस्तगत कर लिया था तथा वह पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा, जिससे सब लोग दुखी हो गए। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवतागण बोले, हे महामाया, अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा करें एवं अपने क्रोध को दूर करें, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तदंतर प्रजाओं को दुखी देखकर भगवती के अनंत नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रातें रोती रहीं। अपने नेत्रों से हजारों जल धाराएं बहाने लगी। उन धाराओं से सभी लोग तथा समस्त औषधियां तृप्त हो गईं। इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्यों सहित सभी संतुष्ट हो गए। उस समय समस्त देवता एकत्र हो बोले, देवी, अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। इसके अनंतर स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी तथा मातंगी, ये मनोहर रूप वाली 10 महाविद्याएं शस्त्र युक्त हो प्रकट हो गईं। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुईं। उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। इस प्रकार भगवती ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिया। तब देवतागण बोले, अंबिके, हम लोगों के लिए आपने असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाखों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया था, इसलिए शाकंभरी नाम से आपकी ख्याति होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती दुर्गा कहेंगे। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होना कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। देवी ने कहा, जैसे पूर्व काल में मैं तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। अब मैं ब्राह्मणा का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी। तब संसार में मुझे मनुष्य भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के से प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है।
देवी के क्रिया योग एवं व्रत उत्सव आदि का वर्णन। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के द्वारा पार्वती के अद्भुत क्रिया योग को सुनने की जिज्ञासा करने पर सनत कुमार जी ने कहा, हे द्वैपायन, ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग यह श्री माता की उपासना के 3 मार्ग हैं। मुक्ति का प्रधान कारण योग है और उस योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। इसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस नवरात्र के प्रभाव का वर्णन करने में ब्रह्मा, महादेव तथा कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परममयी पुण्यमयी उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। हर हर महादेव।